हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के 5th चैप्टर की डेटा हैंडलिंग। पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा तो होगा डेटा हैंडलिंग होता क्या है, जिसमें हम लोग को हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दी रहती है तो उसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करना डेटा हैंडलिंग कहलाता है। ठीक है। अब रिप्रेजेंट करना कोई भी डेटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ग्राफ्स के जरिए। ग्राफ्स। ठीक है। अब ग्राफ्स कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। तो एक एक करके हम इन सबको स्टडी करेंगे। सबसे पहले पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में क्या होता है? हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है, सपोज बोला जाए कि एक कोई एक कोई एजेंसी है कार बनाने की, जिसमें जुलाई मंथ में कुछ कार सेल हुई। अगस्त में भी कुछ नंबर्स की कार चेंज हुई। सपोज जुलाई में हुई 250। ठीक है। अगस्त में मान लो 300 हो गई। सितंबर में 200 ही रह गई। ठीक है। तो ये हमें डेटा दिया गया है, इंफॉर्मेशन हमें दी गई। अब हम इसको पिक्टोग्राफ के फॉर्म में कैसे करेंगे? पिक्टोग्राफ में करने के लिए सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे। एक साइड हम लोग लिखेंगे मंथ्स, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी हमारा है। ठीक है। मंथ में जुलाई। अब अगर हम पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें पिक्चर बनानी पड़ेगी सीधी। उसमें पिक्टोग्राफ से हमें पता चल जाएगा, पिक्चर हमें बनानी पड़ेगी। अब सपोज करो, अब जुलाई में 250 कार सेल हुई, तो हम 250 कार तो यहाँ बनाएंगे नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अज्यूम करेंगे कि एक हमने कोई भी कार हमने बनाई। एक कार के बराबर कितना है? 100 कार्स मान लो। ठीक है। एक कार यहाँ पे 100 कार्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक कार बना दी। जुलाई में कितनी है? जुलाई में 250 कार्स हैं, तो एक हो गई, 100 हो गया। हमने दूसरी कार बना दी तो 200 हो गई। अब अब क्या करेंगे हम लोग? इसको आधा ड्रॉ करेंगे, इतना इतना। तो इसका मतलब क्या है? एक कार पूरी 100, एक कार 100 कार्स को रिप्रेजेंट कर रही, तो आधी कार कितने को रिप्रेजेंट करेगी? 50 को। तो 100 प्लस 100 प्लस 250। 100 प्लस 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 250। तो जुलाई में कितनी हो गई? 250। ऐसे ही सेम अगस्त में करेंगे। अगस्त में 300 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 कार ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। सितंबर में 200 है, तो हम लोग 2 कार ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ। कोई भी डेटा को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। सपोज अगर हमें बोला जाए कि एक कोई शॉप है जहाँ पे फ्रूट सेल होते, तो बना अगर मानो फ्रूट, तो हम लोग यहाँ पे फ्रूट्स की पिक्चर बना देंगे, जो जैसी हमें इंफॉर्मेशन दी गई होगी। अब नेक्स्ट है बार ग्राफ। बार ग्राफ्स में हम लोगों को बार ड्रॉ करने पड़ते हैं। बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा होगा कि हमें 2 स्केल्स ड्रॉ करनी पड़ती हैं। ठीक है। एक स्केल, यहाँ पे भी एक मीजरमेंट रहता, यहाँ पे भी एक मीजरमेंट रहता। सपोज हम लोग बोले कि एक एक शॉप है,
टॉयज की, जहां पे कार्स सेल हुई, टेडी सेल हुए और अदर अदर टॉयज सेल हुए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे स्केल बनाएंगे कि कितने कितने यूनिट सेल हुए। सपोज हम लोग एक यूनिट मान के चलें, 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बना दिया 50 जीरो से, फिर 100, 150, 200। ठीक है, इतना सफिशियंट है। अब मानो कार सेल हुई 140 के आसपास, तो 140 कहाँ पे होगा, 150 से थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे हमने ये एक बार बना दिया। ठीक है, अब सपोज करो टेडी टेडी हुए 200, तो यहाँ पे फिक्स 200 है, तो हमने यहाँ पे 200 के लेवल तक का बार बना दिया। अब अदर टॉयज हैं वो 130 रह गए, तो 130 कहाँ होगा, इधर कहीं होगा। तो ये हमने 130 की हाइट का बार बना दिया। तो ये हमारा हो गया बार ग्राफ। अब हम लोग बात करेंगे डबल बार ग्राफ की। डबल बार ग्राफ में क्या होता, अभी यहाँ पे सिंगल बार है क्योंकि एक ही मंथ, यहाँ पे एक तरीके की बात हुई कि सिर्फ एक मंथ में या फिर एक दिन में कितने कार सेल हुए। अब डबल बार ग्राफ में क्या होता, हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया होता। सपोज बोला जाए कि कोई एक सिटी है जिसमें 2005-2006 में उसकी पॉपुलेशन कितनी भी मान लो 1 लाख थी 2005-06 में, तो 2006-07 में कितनी होगी, 2008-09 में कितनी होगी। ये सारा डबल बार ग्राफ के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। ये दो स्केल हम लोग एक यहाँ पे एक यूनिट बराबर लेंगे 1 लाख पॉपुलेशन ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से 0 से 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, यहाँ पॉपुलेशन दे दी। सपोज एक कोई भी हम लोग जैसे एमपी ले लो, एमपी का हमने ले लिया। यहाँ पे भोपाल में इतनी पॉपुलेशन थी, इंदौर और ग्वालियर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात कर ली सिर्फ 2 साल की, 2005 एंड 6। ठीक है, अब डबल बार ग्राफ बनेगा तो हमें एक चीज और इसमें करेंगे कि 2005 को कौन सा बार रिप्रेजेंट करेगा। सपोज यहाँ पे हमने बोला कि 2005 में भोपाल की पॉपुलेशन थी 3 लाख। ठीक है, तो एक ये तो ग्राफ बन गया इसका, एक ग्राफ का। अब 2006 में इसकी पॉपुलेशन मानो पहुंच गई 3.5 लाख, तो हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया। अब हमें यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि कौन सा 2005 है कौन सा 2006 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2005 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल खाली बार से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे शेडेड बार से। तो यहाँ पे हमने इसको शेडेड कर दिया। तो ये हो गया हमारा 2005 का, ये हो गया हमारा 2006 का डेटा। ऐसे ही इंदौर में सपोज यहाँ पे इंदौर में हो 2 लाख पॉपुलेशन थी 2005 में, और फिर हो गई 3 लाख। 2006 में कितनी हो गई, 3 लाख। ग्वालियर में 3.5,
और यहाँ पे हो गई 3 लाख। तो 2006 में कितनी हो गई 3 लाख। तो ये हो गया हमारा डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट करने का तरीका। एक हमें एम्प्टी रखना होगा, एक हमें शेडेड। तो इससे क्या क्लियर रहेगा। अब नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अब हमें जो डेटा इंफॉर्मेशन दी रही गई होगी उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज किस फॉर्म में करेंगे। जो भी हमें दिया मतलब कोई भी अगर इंफॉर्मेशन हमें दी गई है तो वो हमें रॉ फॉर्म में दी गई होगी। रॉ फॉर्म मतलब ऐसी नॉर्मल, सपोज एक एग्जांपल हम लोग लें कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, एक क्लास में एक टीचर है, वो गया, उसने बच्चों से पूछा कि आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन सा है। तो अब कोई बोले हमारा आर्ट है, कोई बोले मैथ्स है, कोई फिर हिंदी, ऐसे ऐसे करके। अब मानो हिंदी के बाद फिर से कोई आ जाए मैथ वाला, बायो वाला आ जाए, संस्कृत आ जाए, तो कुछ भी। अब ये तो हमें दे दिया रॉ फॉर्म में, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि आर्ट फेवरेट सब्जेक्ट कितने लोगों का है, मैथ्स कितने लोगों का है। तो इसको एक अच्छे फॉर्म में ऑर्गेनाइज रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लियर करने के लिए, कि जैसे हम लोग वो उस डेटा को देखें और वो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्म है टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में एक कॉलम हम लोग लेंगे सब्जेक्ट का, दूसरा हम लोग लेंगे टैली मार्क्स, दूसरे में हम लोग लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश। ठीक है। अब यहां पे एक एग्जांपल दिया गया आप लोगों की बुक में, उसी को देखना। अब उसी में सब दिया गया है कि आर्ट्स मैथमेटिक्स साइंस इंग्लिश, मैथमेटिक्स आर्ट्स इंग्लिश, तो उसी में काउंट किया है। अब टैली मार्क्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं 1 2 3 4 और ये 5, 1 2। आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में कि इनको काउंट किस तरीके से करते हैं। अगर 1 है तो 1 लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो 3, 4 है तो 4, और जब 5 आएगा तो यहां से ये कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा 5 काउंट है। ठीक है। मैथमेटिक्स में कितने हैं, 1 2 3 4 5। साइंस में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इंग्लिश में 1 2 3 4। ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको डिजिट्स के फॉर्म में लिख देंगे, 5 7 5 6 और 4। ये हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म में। अब जो नंबर है, जैसे सपोज आर्ट है, आर्ट कितने लोगों का फेवरेट है ये तो हमें यहाँ से पता चल गया, लेकिन टैली मार्क्स जो है वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी चीज है वो बार बार कितनी बार आ रही। सपोज आर्ट सब्जेक्ट जो था वो कितने लोगों का फेवरेट है, 7 लोगों का, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 7 हुई। ऐसी इंग्लिश की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 4। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हैं और फ्रीक्वेंसी भी है कि कितने बार इंग्लिश कितने लोगों का फेवरेट हुआ है। अब नेक्स्ट है ग्रुपिंग डेटा। ग्रुपिंग डेटा में क्या होता, अभी यहाँ पे हमें एक एक स्टूडेंट्स का बता रहे थे, लेकिन ग्रुप में क्या होगा, अब कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप बना दिया जाएगा, तो हमें उसका डेटा में रिप्रेजेंट करना होगा।
सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अभी यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स का मैथ का टेस्ट हुआ, जिसमें से उन लोगों को मार्क्स मिले आउट ऑफ 50। यहाँ पे किसी के 21 है, 10 है, 30 है, 22 है, 33 है, 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ग्रुप में कैसे बनाएंगे? सेम, पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कॉलम कॉलम बनाएंगे इसमें। यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप, डेली मार्क्स, डेली मार्क्स, और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करेगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ग्रुप हमने यहाँ पे बना दिया 0 से 10, कि 0 से लेके 10 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए। ये यहाँ पे ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स को, याद रखना, मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कॉलम। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है, ये जो डेटा दिया गया है हमें, ये हमने ग्रुप बना दिया। तो ये 0 से 10 मार्क्स, इसमें 0 से 10 तक लिखा है, लेकिन मार्क्स को कितने इंक्लूड होंगे? 0 से लेके 9 तक के। अगर किसी के मार्क्स 10 आए तो 10 वो इस कॉलम, इस यहाँ पे आएगा, 10 से 20 के बीच में। अब यहाँ पे काउंट करना आप लोग, 0 से 10 के बीच में हमें कितने स्टूडेंट्स दिए गए? 2। तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2। 10 से 20 के बीच में 1 2 3 4 5 और 5, 10 फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे 20 से 30 के बीच में 21 है, 30 से 40 के बीच में 19, 40 से 50 के बीच में 7, 50 से 60 के बीच में 1। 50 से 60 के बीच में का मतलब है कि 50 मार्क्स, क्योंकि मैथमेटिक्स का टेस्ट 50 तक का था, 50 से ज्यादा तो किसी को मिलेंगे नहीं, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 50। तो एक बच्चे के है। अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे 21 के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1, 5 10 15 20 21। ठीक है, ये हमने टेली मार्क्स में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। 19 के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 5, 1 2 3 4, 7, और 1 के लिए सिंपल 1। तो ये हो गया हमारा ग्रुप डेटा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे सारा जो भी डेटा था, कितने टाइप्स का डेटा होता है, कौन कौन कितने टाइप्स के ग्राफ्स होते, ये सारा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अब हम लोग आगे अगली वीडियो में इसकी बात करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 5.1 के लिए 1 की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।